वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, आज हमने बात करनी है मुख्तलिफ लर्निंग डिसऑर्डर्स के बारे में भी। विल सून बी कलेक्टिंग टू आवर एक्सपर्ट अबाउट इट, जिसके अंदर डिसलेक्सिया शामिल है, डिसकैलकुलेशन शामिल है। यानी कभी कभार आपको नंबर्स से लेके जब आप बात करते हैं पैटर्न्स की, ग्राफ्स की, उसको समझने में और उसको कनेक्ट करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है। सो व्हाट इज द हेल्प अवेलेबल। लेकिन जी इससे पहले एक और टेबल है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिसको देख के हम खुशी से बाग बाग गार्डन गार्डन हुए हुए हैं, एंड दैट इज ऑफ कोर्स द T20 वर्ल्ड कप, जिसमें पहले हमने देखा कि बहुत सारी मुश्किलात थी और पाकिस्तान लिटरली एंटर्ड एज अंडरडॉग्स। किसी को उम्मीद नहीं थी पाकिस्तानी परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन कल भी हमने देखा ब्रिलियंट मैच अगेंस्ट स्कॉटलैंड, और ऐसा लगता है कि आवर बैट्समैन आर ऑन फायर। शोएब मलिक हैड अ फैंटास्टिक इनिंग येस्टरडे एज वेल, फास्टेस्ट 50 उन्होंने बनाए और साथ साथ सिक्योर कर ली पाकिस्तान की जगह इन द सेमीफाइनल्स। अब मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान विल बी प्लेइंग अगेंस्ट मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीफाइनल्स, और इसके साथ साथ हमारे ग्रुप में से पाकिस्तान प्लस न्यूजीलैंड हैव मेड इट देयर। न्यूजीलैंड की और अफगानिस्तान का मैच भी काफी उस वक्त रिस्की था, और तमाम तर इंडिया की, भारत की इसी के साथ दुआएं जुड़ी हुई थी कि अल्लाह करे कि न्यूजीलैंड हार जाए और कोई रीजन बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी फील दैट इंडियाज बैग्स आर पैक्ड, दे आर गोइंग बैक टू इंडिया एंड दे हैव लिटरली लॉस्ट देयर स्पॉट इन T20। इससे क्या सीखेंगे, दैट्स गोना बी अ बिग क्वेश्चन। लेकिन कल का जो हमारा मैच रहा है उसके ऊपर लेट्स टेक अ लुक कि उसकी की हाइलाइट्स क्या रही हैं। पाकिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड, कई दफा फील्डिंग में ऐसा लगा कि स्कॉटलैंड कुड हैव डन बेटर, बस लेट्स टेक अ लुक एट दिस। जी जनाब, इस मैच को देखकर एक दफा फिर यकीन हो गया कि पाकिस्तानी टीम कभी भी स्कोर और मैच को फ्लिप कर सकती है, क्योंकि 15वें ओवर तक अगर हमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमारे कोई 117-115 रन बने हुए थे, लेकिन फिर 18 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाना और स्कोर को कहां से कहां ले जाना, ये पाकिस्तानियों का ही तरीका है। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला आई होप दैट दिस विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यूज। मैं बहुत सारे लोगों से बात करी थी, उनका ये भी कहना था यार नजर बट्टू के तौर पे ना एक आध मैच हार जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो परे और रीजंस लेके आ गए कि वरना ऐसा होता है कि जब विनिंग स्ट्रीक टूटती है तो बड़ी तकलीफ होती है, और अब हम बड़े फैसला कुन मराहिल में आ चुके हैं। दैट्स ट्रू, एंड आई थिंक कि हमारे अपने लिए भी एक तरह से इट बिकम्स अभी तक अगर हमें आसान चीजें लग रही होती, वैसे तो कोई मैच आसान नहीं होता, लेकिन एक दफा फिर आपको रीस्ट्रैटेजाइज करने का, अपने जहन को दोबारा फोकस करने का मौका मिल जाता है, बिकॉज विद दिस कंटिन्यूइंग विनिंग स्ट्रीक एक अलग तरह का प्रेशर पाकिस्तानी टीम पे बन रहा है। पर इंशाल्लाह ताला पूरी कौम की दुआएं हमारी टीम के साथ हैं, और यकीनन इस दफा T20 का मजा बहुत आ रहा है। बहुत सारे जो क्रिकेट शायकीन हैं उनका ये भी कहना है कि इट्स रियली अबाउट द फॉर्म। ये फॉर्मेट जो है, कई लोग इसको फॉर्मेट ही नहीं मानते, उन्होंने कहा ये 20 ओवर का क्या क्रिकेट होता है, तो टेप बॉल होती है, लेकिन फिर हम टेप बॉल के भी माहिर हैं। इंडिया में कल के सिनेरियो के बाद क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में आपको बताते हुए मुझे बड़ी अजीब सी बात ये लगी कि जो मैच इन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट जीता भी है, उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पे लगा दिया कि पाकिस्तान ने जानबूझ के इंडिया को ये मैच जितवाया था। मुझे समझ में आता है कि चाहे इलाकाई सूरत हाल हो, सिक्योरिटी के मामलात हो, यहां तक कि क्रिकेट में भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान छाया हुआ है दिलो दिमाग पे इंडियंस के। लेट्स टेक अ लुक कि कल की क्या सिचुएशन थी, वहां पे क्या रिपोर्ट्स की जा रही हैं। मीडिया ने एक दफा फिर हल्ला बोल दिया जी पूरी क्रिकेट टीम पे। आई होप दैट दे आर प्रोवाइडेड विद द राइट सिक्योरिटी वंस दे लैंड इन इंडिया, और उसके बाद भी देखना पड़ेगा कि उनके मीडिया का, उनके लोगों का क्या रद्द अमल रहता है। देयर प्रोब्स बीइंग कॉल्ड, IPL पे बुराई आई हुई है, पूरी टीम पे बुराई आई हुई है। आई रियली विश विराट कोहली एंड द रेस्ट ऑफ द टीम कि दे विल बी एबल टू सेल थ्रू दिस क्राइसिस। लेट्स टेक अ लुक कि इंडियन मीडिया इस वक्त क्या कह रहा है और क्या महसूस कर रहा है। जी जनाब अली, आपने देखा कि किस तरह क्लास ले रही है इंडियन टीम की उनका अपना मीडिया, एंड आई थिंक पार्ट ऑफ इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है कि आपकी उम्मीदें और आपकी एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता होती हैं अपनी टीम से, और यकीनन उनकी जीत में आप बेपनाह खुशी महसूस करते हैं, उनको दिलो जान से सपोर्ट कर रहे होते हैं। बट इफ इट इज अ बैड मैच, उसको ये कहना कि जी जानबूझकर हारे हैं, आई थिंक ये थ्रू आउट द वर्ल्ड होता है, हम भी ये करते हैं, बट वी लर्न फ्रॉम इट, एंड आई थिंक इंडिया नीड्स टू लर्न फ्रॉम दैट एज वेल। व्हेन यू क्रिएट दैट बबल कि जी हमसे अच्छा कोई नहीं और हमसे बेहतर कोई नहीं, तो यकीनन दिल को ठेस जरा ज्यादा लगती है। लेकिन आइए अब बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमने बात की कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लर्निंग डिफिकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस। इसमें जी हम खास तौर पे आज बात करना चाहेंगे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया के बारे में, जिसका सिंपली मतलब है कि ग्राफ्स को समझ ना पाना, कैलकुलेशंस या नंबर्स में मसले करना,
یا الفاظ اور خاص طور پہ حروف کو آپس میں تبدیل کر دینا اور اس کو سمجھ نہ پانا. ہمارے ساتھ موجود ہیں امبرین علی, شی از دی ہیڈ آف سروسز ڈپارٹمنٹ اینڈ آلسو کلینکل سائیکالوجسٹ ود دی کازن ٹرسٹ. السلام علیکم امبرین. السلام علیکم امبرین, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم امبرین, مجھے یہ بتائیے گا کہ آج ہم ڈسلیکسیا کے موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں. خاص طور پہ اگر کوئی پیرنٹ یہ محسوس کرے کہ اس کے بچے کو الفاظ سمجھنے, ان کو اسٹرنگ ٹوگیدر کرنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے, تو سب سے پہلے اس ڈائگنوسس کے لیے کہ کیا واقعی اس کو ڈسلیکسیا کا وہ شکار ہے یا نہیں, کیا کرنا چاہیے؟ I'm sorry guys, technology wise we're having a bad day. امبرین سے بھی ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا. ہم کوئی بکرا شکرا کراتے ہیں جی تاکہ ہمارے رابطے ہمارے جو تجزیہ کار ہیں, اینالسٹ ہیں, ان سے بحال ہوں. But once again we're going to bring this segment to you much later. I could have spoken about it but I'm not a subject expert, تو وہ آپ تک credible information نہ پہنچ پاتی. تو ابھی لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. ہم نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس کے بعد لے کر چلیں گے پروگرام کو آگے.